जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा हिंदी का सीरीज चल रहा है, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे वर्तनी शब्द, और इसमें वर्तनी शब्द और वाक्य दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में सबसे अधिक बार या बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, उनको हमने यहाँ पे समायोजित किया है। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक जरूरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि देखिए, वीडियो जो भी आपको अपलोडेड किए जा रहे हैं, अगर आप सभी को पसंद आ रहे हो तो प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। और साथ ही चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, वर्तनी शब्द देखेंगे। इसमें यहाँ पे आपका शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपका सॉरी अशुद्ध है, और यहाँ पे क्या हो गया शुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये भी बताते जाएंगे कि जो अशुद्ध है उसमें क्या करके शुद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए उज्ज्वल का देख लेते हैं। तो काफी बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से आप सभी भली बात परिचित होंगे। तो उज्ज्वल, और यहाँ पे जो ज है आधा आधा करके दो बार है, इस वजह से इस तरीके से ये सही होगा। महात्म्य और महात्म्य, ये त और म दोनों आधा आधा होगा। मुमूर्ष में देखिए, ये कई बार पूछा गया है, तो मुमूर्ष से सबसे पहले शुरुआत छोटा ऊ की मात्रा से होगी, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ। ठीक है, शुश्रूष, इसमें देखिएगा जब ये तीन दोनों एक बार में होते हैं तो पहले कौन होता है, अभी जब हम वाक्य वाला शुद्धि देखेंगे तो उसमें बता देंगे। तो शुश्रूषा ऐसे हो जाएगा। उपयुक्त की जगह क्या हो जाएगा, उपरयुक्त। निरापराध की जगह निरपराध के, मतलब आ की मात्रा गायब हो जाएगी। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक में ये वाला ध नहीं होगा, ये ध हो जाएगा। ठीक है, सौहार्द क्या हो जाएगा, सौहार्द, ये द नहीं होगा, द्र नहीं होगा, सौहार्द हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, हम कई बार ऐसे लिखते हैं, बाकी ये चीजें सही नहीं है, सही ये है, क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंजलि को इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुब्रीहि जो समास होता है देख सकते हैं आप, बहुब्रीहि इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ब की मात्रा नहीं होगी, व की मात्रा होगी। मैथिली शरण, मैथिली शरण, थ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थी हो जाएगा। ठीक है, कुमुदिनी, देखिए यहाँ पे कुमु, ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा सही हो जाएगी। विदुषी में व में छोटी की मात्रा होगी। आधिकारिक, आधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी और आ की मात्रा हो जाएगी। पूजनीय हम कई बार पढ़ते हैं, तो पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय। द्वंद्व जो है, द्वंद्व में दोनों में ये लगा रहेगा, वो लगा रहेगा। भगीरथी क्या नहीं होता, भागीरथी होता है, क्या होता है, भागीरथी। कई बार हमने जो यात्रा वाला प्रसंग रहता था तो राहुल सांकृत्यायन पढ़ते थे हम, तो वहां से है, तो सांस्कृत्यायन न होकर के यहाँ सा नहीं रहेगा, तो सांकृत्यायन केवल होगा। ठीक है, अनुसंगिक का क्या हो जाएगा, आनुषंगिक। परिवार्षिक का क्या हो जाएगा, परिपार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, कुमुदनी का क्या हो जाएगा, कुमुदनी हो जाएगा। अधिशासी का क्या हो जाएगा, अधिशासी। अच्छा, एक चीज मैंने फिर से बताया कि जब हम आपको डिस्कस करेंगे, अगर इस टाइप की चीजें हैं तो इसमें क्या पहले रहेगा, तो साधिकांश पहले रहता है। क्रोधाग्नि क्या हो जाएगी, इसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी। अंतर्ध्यान, ठीक है, ये अंतर्ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे जो अशुद्ध वाला होता है अंतर्ध्यान करके अक्षर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्ध्यान। ठीक है, अहोरात्रि का क्या हो जाता है, अहोरात्र हो जाएगा। अहरनीस, अहरनीस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा। चलिए अगला डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही लिया गया है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, मतलब आ की मात्रा लग जाती है। उच्च श्रृंखलता नहीं होती, उच्च श्रृंखलता होती है। ठीक है, संसारी का क्या हो जाएगा, सांसारिक। आशीर्वाद का क्या, आशीर्वाद के नहीं होता, क्या हो जाता है, आशीर्वाद हो जाएगा। निःसंदेह को हो जाएगा निस्संदेह। ठीक है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब पूर्ण जागरण नहीं होता, पुनर्जागरण होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि शब्दों को बोलने से ही हम शुद्ध अशुद्ध का पता लगा लेते हैं। ठीक है, विरहणी, वो सब चीजें मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का था, वो मैंने लिखना उचित नहीं समझा, बाकी यहां से आप समझते चलते हैं। विरहणी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विरहिणी। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। अनुग्रहित नहीं होता, गृहित होता है, क्या होता है, गृहित होता है। श्रुति लिपि नहीं होता है, श्रुत लिपि होता है, क्या होता है, श्रुत लिपि। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। ठीक है, श्रीमती नहीं होता, छोटी की मात्रा नहीं होती, बड़ाई की मात्रा होती है। देदीप्यमान, दैदीप्यमान नहीं होता, देदीप्यमान होता है। ठीक है, व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य होता है, क्या होता है, वल्क्य। वैमनस्यता, वैमनस्यता का होता है वैमनस्य। ठीक है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, मतलब छोटी की मात्रा नहीं होती। निश्चेष्ट को, ये सही नहीं है, ये वाला सही होता है। दुर्विवार नहीं होता, दुर्निवार होता है। हिरण्यकश्यप, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है। शरद चंद्र नहीं होता, शरचंद्र होता है। ठीक है, शरद चंद्र यहाँ पे था। ठीक है, पौरुष, पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है। अहेतुकी नहीं होता, अहेतुकी होता है, मतलब डबल तिरछी पाई। मानवीकरण नहीं होता, मानविकीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। अछौहिड़ी नहीं होता, अछौहिड़ी होता है, मतलब ह में छोटी की मात्रा लगती है। निरपराधिनी का क्या होता है, निरपराधिनी होता है, पराधिनी होता है यहाँ पे, तो ये गलत होता है, पराधिनी होता है। ठीक है, प्रवज्या का क्या हो जाता है, प्रवज्या हो जाता है। औद्योगिक, 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 औद्योगिक होता है, मतलब औ में यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कीर्ति, बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। कवयित्री, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और हालांकि अब तो लगभग ट्रेंडिंग बन चुका है ये प्रश्न, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो कवयित्री होता है, कवयित्री, जिनको गोलाकरण को और भी ध्यान से देखना है। ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है, तो दोनों क्या होते हैं, आधा आधा। अनुसंगी का क्या होता है, आनुसंगिक, क्या होता है, आनुसंगिक। दधीची का क्या हो जाता है, दघीची का नहीं होता, घ से घड़ी नहीं होता,
ध से धनुष होता है। अस्पृश्यता में अस्पृश्यता होता है, मतलब ये श गलत है। वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। आनुषंगिक, देखिए कई लोग ऐसे हैं कि वीडियो एकदम तेजी से बताएंगे कि इसका 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 इसका, लेकिन अगर मात्राओं को अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आई होप कि ये हमेशा के लिए सही आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, मतलब आ की मात्रा होती है। वाल्मीकि ऑलरेडी हमने बता दिया है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, मतलब छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होती है। निसंकोच नहीं होता, निसंकोच होता है। ठीक है, अधीन आधीन नहीं होता, अधीन होता है। द्वारिका नहीं होती, द्वारका होती है, जो अभी समुद्र में डूब चुकी है। क्लेश नहीं होता, ये क्लेश होता है, मतलब ये खटकोड़ वाला नहीं होता, ये होता है। दुर्धर्ष नहीं होता, दुर्धर्ष होता है। ठीक है, वांग में ग के जगह पे क्या होता है, अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। आजीविका, आजीविका नहीं, वह में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती, तब ये सही होता है। जिजीविषा एज इट इज है, छोटी की मात्रा हो जाएगी तब सही होगा। सत्याग्रह नहीं होता, सत्याग्रह होता है। अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है। ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित नहीं होता, ऊपरी लिखित होता है। मंत्री परिषद देखने में आपको एक बार सही लगेगा, लेकिन ये गलत है। पहले तो यहाँ पे छोटी की मात्रा, उसके बाद द में हलंत। कृषांगी, कृषांगी नहीं होता, कृषांगी होता है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक होता है, ग में डबल तिरछी पाई, ए की मात्रा। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, त नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ तो देख के लग रहा होगा कि ये गलत है, या ज्ञ की मात्रा होती है। ये तो स्थिर नहीं होता, ट की जगह पे क्या होता है, ठ होता है। संश्लिष्ट में ये वाला स हो जाता है तो तब सही हो जाता है। तृष्णा इस तरीके से लिखा जाता है। चरमोत्कर्ष देख के आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन गलत है, जो र है वो पूरा होता। अननास नहीं होता, अनन्नास होता है। निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है, मतलब नय में ए की मात्रा होती है। अंतरा प्रांतीय, अंतः प्रांतीय होता है। क्या होता है, अंतः प्रांतीय। अट्टालिका, अट्टालिका होती है, मतलब अ की मात्रा होती है, आ नहीं होता है। मनोकामना, इसका सबसे सही वो है मन कामना होती है। वही रंग नहीं होता, बहिरंग होता है, वह की जगह पे ब होता है। संपर्कित, संपर्कित ये नहीं होता, संपृक्त होता है। जात्याभिमान क्या होता है, जात्याभिमान नहीं, जात्याभिमान होता है। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे सिर्फ अ की मात्रा है, तो सिर्फ अ की मात्रा रहेगी। कर्तव्यपाल, कर्तव्य पालन होता है, बीच में हाइफन। सस्य सस्यामन, सस्य श्यामला, श्यामल ये ल कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सस्य श्यामल नहीं होता, वो गलत है। सस्य श्यामल होता है, श्यामला होता है, इस तरीके से। कृत्य, कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है, मतलब कृत त पूरा होता है, कृत कृत्य होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होता, स्वातंत्र होता है, वह में बड़ा बड़ा का मात्रा हो जाएगा। सम्मत नहीं होता, सम्मत होता है, तब में हलंत हो जाए। मृत्युंजय गलत है, मृत्युंजय में यह में क्या होता है, छुटाऊ की मात्रा होती है। शिक्षणेतर दे के आपको सही लग रहा होगा, लेकिन त ये वाला नहीं रहेगा, तब पूरा वाला रहेगा। कोमालांगी नहीं होता, कोमलांगी होता है, म में अ की मात्रा होती है। लब्ध प्रतिष्ठित देख चुके हैं हम लोग। वजीफा इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बड़ा ई की मात्रा होती है, बड़ा आ की मात्रा होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बिंदी है, ये दोनों जगह होती है। कहाँ पे होती है, दोनों जगह होती है। ठीक है, अहिर्निश नहीं होता, अहरनिश होती है। क्या होता है, अहरनिश होता है, ये सी नहीं होता, स होता है। कृतघ्नि नहीं होता है, कृतघ्न होता है। रीत्यानुसार ये पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार, तो रीत्यानुसार नहीं होता, रीत्य अनुसार होता है। सतवंश नहीं होता है, सदवंश होता है। अत्युक्ति नहीं होता, अत्युक्ति होती है। जागृत अवस्था नहीं होता, जागृत अवस्था होती है, जागरिता अवस्था होती है। वैयाकरण का, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता हलंत के साथ में, वैयाकरण होता है। जाज्वल्यमान, देखिए आपने उज्ज्वल पढ़ा होगा, उज्ज्वल के हिसाब से आप अगर इसको देखेंगे तो आपका ये वाला प्रश्न सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जाज्वल्यमान होता है। खिवैया का क्या होता है, खेवैया होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निमित्तक डिस्कस कर चुके हैं। नैमित्तिक होता है। अजस्र नहीं होता, क्या होता है, अजस्र नहीं होता, अजस्त्र होता है। अपराहन नहीं होता, अपराहन होता है। ये इस तरीके से ह लिखा जाता है। पूर्ति में बड़ा ई की मात्रा नहीं होती, छोटा ई की मात्रा होती है। समुज्वल, समुज्वल लिखा जाता है, मतलब कैसे, ज यहाँ पे आधा है फिर पूरा है, लेकिन यहाँ पे ज दोनों आधा आधा है, इसलिए ये सही होगा। प्राकथन, प्राकथन में आधा का फिर पूरा का फिर थन होता है, इस हिसाब से ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। आहलाद, आहलाद ऐसे लिखा जाता है। अर्थशास्त्र हम कई बार ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ऐसे। द्रष्टव्य जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे ये वाला सही होता है। विद्युत लता होता है, विद्युत लता होती है, मतलब ये होता है, मतलब यहाँ पूरा वाला, यहाँ पे क्या होता है, आधा वाला, ये सही है गलत। श्रीमान नहीं होता, श्रीमान न के साथ में हलंत होता है, हम कई बार देखते हैं कि हलंत नहीं लगा होता, लेकिन वो वास्तविक रूप से गलत है। शत्रुघ्न नहीं होता, शत्रुघ्न होता है। उच्च श्रवा, उच्च श्रवा होता है। ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखी जाती, ईर्ष्या ऐसे लिखी जाती है। गंवार का चंद्रबिंदी के साथ में होता है। भागीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, मतलब ग में बड़े की मात्रा। अब देखते हैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, लगभग ये 100 के आसपास में है क्वेश्चन आपके, और आपको जो सीट अवेलेबल कराई जाएगी उसमें भी लगभग 100 के आसपास में प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात का वादा है। अगर आपने वीडियो इसको देखा होगा तो अभी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और इससे बाहर प्रश्न पूछे तो फिर बताइएगा। चलिए, अभी तो हमने वर्तनी देख लिया है। वर्तनी के साथ में वाक्य के साथ में भी वर्तनी शुद्धि पूछा जाता है, तो 10 गोल्डन रूल आपको बता दे रहे हैं। उस गोल्डन रूल के बाद भी कोई भी प्रश्न अभी तक फिलहाल बना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो गोल्डन रूल है क्या। कृपया ध्यान दें, वर्तनी शुद्धि के अलावा वाक्य शुद्धि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आरओ में भी पूछा जाएगा और भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण नियम, पहला नियम क्या है, पुनर्वृत्ति अथवा दोहराव संबंधी नियम।
अब भैया इसका क्या कहना है, किसी भी वाक्य में एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का एक साथ प्रयोग करने वाला वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो फिर उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, प्रातः काल के समय टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सेंटेंस देखने में, वाक्य देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए, यहां से ऐसी कौन सा चीज है जो जिनका अर्थ एक ही है लेकिन वो दो बार प्रयुक्त हुए हैं। प्रातः काल भी एक प्रकार से एक समय ही है, तो इनके साथ जो समय दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, प्रातः काल टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आई होप कि आप सभी को पहला रूल समझ में आया होगा। दूसरा रूल समझते हैं, परस्पर एवं एक दूसरे जैसे शब्द का साथ प्रयोग होना, मतलब इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा। अगर ये शब्द दोनों एक साथ कहीं पे प्रयोग हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट गलत है। क्या है मतलब, परस्पर एवं एक दूसरे, परस्पर और एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के समानार्थी, मतलब दोनों का प्रयोग, दोनों में से एक ही का प्रयोग होगा। तो अगर ये दोनों एक साथ किसी भी स्टेटमेंट में प्रयोग हो रहे हैं तो वो स्टेटमेंट गलत है। अच्छा एवं सदुपयोग का एक साथ प्रयोग होना, ये क्या होता है, अशुद्ध वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अशुद्ध वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा एवं सदुपयोग या तो अच्छा या तो सदुपयोग में से एक ही का होगा। गोल्डन रूल 4 क्या है, स्वयं के साथ अधिकांशतः मैं का प्रयोग हो जाता है, वो भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्वयं मेरे द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा या स्वयं मैं वहां पे उपस्थित था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। स्वयं उपस्थित था या मैं वहां पे उपस्थित था, दो में से एक ही होगा। ठीक है, गुप्त एवं रहस्य का एक साथ प्रयोग करना, जैसे कोई स्टेटमेंट है उसमें गुप्त एवं रहस्य दोनों समानार्थी हैं, मतलब दोनों में से एक का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, तो ये है गुप्त और रहस्य अगर एक साथ प्रयोग हो रहा है किसी स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट अशुद्ध होगा। एक वचन एवं बहुवचन शब्दों की त्रुटि, अच्छा कोई भी सेंटेंस है, जैसे वचन कारक में, लिंग में, हम सब सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप सभी देखेंगे कि एक वचन बहुवचन में क्या डिफरेंस होता है, एक वचन बहुवचन में क्या मतलब क्राइटेरिया होती है, उस हिसाब से उसको माना जाए। और जिस बोलते हैं कि जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का कर्म होगा, इस तरीके से इस पे आधारिता होती है। तो कई बार होता है सेंटेंस में कि एक वचन के जगह जो शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है उसको एक वचन के साथ रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है, या एक वचन के साथ होता है तो बहुवचन में रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है। जो आपको सीट मिलेगी उसके उदाहरण, उसके क्वेश्चन के थ्रू आप ये चीजें समझ सकते हैं। लिंग की त्रुटि, पुरुष लिंग है तो स्त्रीलिंग के थ्रू दर्शाया जा रहा है। दही खट्टी है, स्त्रीलिंग है, खट्टा है पुरुष लिंग हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी, लिंग की त्रुटि। क्या हो जाएगी, लिंग की त्रुटि। आयु की जगह उम्र अथवा उम्र की जगह आयु का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध विकल्प के रूप में देना, ये भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अच्छा कैसे, इसको ध्यान रखना, अभी तो फिलहाल हमारे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही था, लेकिन अगर आप लगातार एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो आपको इसके जितने भी गोल्डन रूल बता रहा हूँ कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। मेरे हिसाब से आप सब लोग को पता होगा, कुछ ही नए होंगे जो मतलब एक दो एग्जाम दिए होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें उम्र आयु का एक अंश होता है, जबकि आयु का प्रयोग किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का देगा। जैसे बोला जाता है कि वो इतनी आयु में उनकी डेथ हुई, या उनका जो आयु था वो इतने साल का था, तो उनको पूरे टाइम पीरियड का दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे 4 वर्ष बाद संदीप की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, ये बिल्कुल अशुद्ध है। 30 वर्ष नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आयु नहीं होगा उस जगह पे, 4 वर्ष बाद संदीप की उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। गोल्डन रूल जो है 9वां है, अधिकांश की जगह अधिकतर अथवा अधिकतर की जगह अधिकांश का प्रयोग करके वाक्य अशुद्ध करके दिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज बताया, अधिकांश और अधिकतर में क्या डिफरेंस है। अधिकांश शब्द किसी हिस्से को दर्शाता है, जबकि अधिकतर शब्द व्यक्तियों के समूह या लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जब वीडियो में, पिछला जो वीडियो आपने उसका देखा होगा, एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें हमने ये सारी चीजें बताई थी। अभी शुद्ध अशुद्ध में ही देखा था, आप सभी को स्टेटमेंट में बताया था हमने। री के बाद प्रायः सही आ जाता है। री के बाद जैसे अगर ये स्टेटमेंट में ये सारे वर्ड एक साथ हैं, या ये है कोई 2 3 है, तो इनके जो मतलब क्रम होगा वो इस तरीके से होगा कि री के बाद अधिकांश क्या होता है, स आता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं निकृष्ट, कृषक, वृषभ आदि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्या करेगा, निकृष्ट की जगह पे ये स लगा देगा, ये स लगा देगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि किसी शब्द में स और स दोनों एक साथ आए तो अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा कि स पहले और श बाद में आता है। ठीक है, बड़ा सा पहले और छोटा सा क्या होता है, बाद में आता है। तो मतलब कुल मिला के अनुचर करना है, बड़े भाई पहले आएंगे फिर छोटे भाई। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं प्रशासन, प्रशंसा आदि। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट आपकी शुद्ध अशुद्ध, जिसमें हमने वर्तनी और वाक्य शुद्ध अशुद्ध को देखा। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठाइए और फिर एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि कैसा आता हूं। इस वीडियो में भी आप सभी को ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी क्वेश्चन हम आप सभी को इस पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से या क्विज टेस्ट के माध्यम से कराए जाएंगे, उसके बाद आपका एक भी प्रश्न इस पीडीएफ और वीडियो और साथ साथ क्विज टेस्ट के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप सभी को इस वीडियो को देखना है। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद चीजों को शुरू करेंगे। मुहावरा देख लीजिए, यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, स्वतंत्र रूप से मुहावरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोकोक्तियां होती है, जो कहावतें होती है, वो स्वतंत्र रूप से हो सकती हैं और अपने आप में ही वो एक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन मुहावरे के साथ ऐसा नहीं है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, ये वाक्य में इंक्लूड होकर आती है। मुहावरे का वास्तविक रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात इन्हें पर्यायवाची शब्दों से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मुहावरे का शाब्दार्थ नहीं, अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो आप ये नहीं कह सकते ऊंट के मुंह में जीरा है। शब्दार्थ ने उसका जो अर्थ बोध होता है, अवबोधक अर्थ होता है,
वो माना जाता है। लोकोक्तियां क्या होते हैं? यह तीखी युक्ति जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, इसे कहावत, प्रवाह या जनश्रुति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि डिफिनीशन के तौर पे, डिफिनीशन से आप सभी के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में दो टाइप से चीजें दी जाती है कि निम्नलिखित में से इस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, या फिर निम्नलिखित का अर्थ जो वाक्य दे रखा है, सॉरी, लज्जित होना या निराश होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है या लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बिना देर करते हुए आप सभी के साथ में क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करते हैं। प्रॉपर चल रहा है ना? ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। चलिए, पहला अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना या निराश होना। अमरबेल बनना, अमरबेल बनना, देखिए इसमें से कई सारे जो मुहावरे लोकोक्तियां होंगे आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगे, कुछ कुछ आपको बहुत नया मिलेगा, मतलब ढूंढ ढूंढ के 3-4 किताबों से बनाया गया है सब चीजें। अमरबेल बनने का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक चिपकना। अंधे को आंखें मिलना, अंधे को आंखें मिलना मतलब मनोरथ सिद्ध हो जाना। अन्न जल उठाना, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना या किसी दूसरे स्थान पर चले जाना या जाने को विवश होना। लोग कहते हैं ना कि गंगा उठा लिए हैं, या फिर लोग कहते हैं कि अन्न जल उठा लिए हैं, तो वही वाला मुहावरा है या कहावत है। अरक निकालना, अरक निकालने का मतलब होता है सार निकालना। अर्धचंद्र देना, अर्धचंद्र देना मतलब गर्दन पकड़कर निकाल देना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। ठीक है, असरफी की लूट और कोयले की छाप, असरफी की लूट और कोयले की छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब जो जरूरी था वो नहीं लिया, जो नहीं जरूरी था वही उठा के लाए हो, तो उसका मतलब शब्दार्थ ये निकलता है। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, ये वही वाला है जो कहते हैं कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, तो समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यही वाला है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीच, अनहोनी या असंभव बात। ठीक है, आकबत में दिया दिखाना, आकबत में दिया दिखाने का मतलब होता है परलोक में काम करना। आग का बाग मतलब होता है सुनार की अंगीठी या आतिशबाजी। आटे की आया, आटे की आया का मतलब होता है भोली स्त्री। ठीक है, आफत का परकाला, देखिए ये जो शब्द है ना, इस पे भी आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने वर्तनी में आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, उससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप सभी को रिलेट कर सकते हैं। आफत का परकाला का मतलब होता है अथक परिश्रमी। अगला है आपका, आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश। ठीक है, स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब मुसीबत में पड़ना या वास्तविक स्थिति का सामना करना। लोग कहते हैं कि अभी तो पिताजी के बूते जी रहे, जब आटे दाल का भाव, आटे दाल खरीदने निकलोगे मार्केट में तब समझ में आएगा। तो इसका कुल मिला के यही है। कहावतें जो होती हैं उनका अर्थ हमेशा ध्यान रखना है, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराती हैं। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती के अधिक अवसर होना। आंखों का पानी गिरना का मतलब होता है निर्लज होना। आंखों में सरसों फूलना का मतलब हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। आधी के आम, आधी के आम का मतलब होता है अनायास सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र का अखाड़ा वो कहते हैं ना कि उर्वशी रंभा ये सब मिलती है, तो उसका मतलब को रिलेट कर सकते हैं विलासी समाज या विलासी जगह। इंद्र एक नागिन और पंख लगाए, दोष पर दोष होना। इमली के पात पर बारात का डेरा, असंभव बात करना। ठीक है, उड़ती चिड़िया का पंख, उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उल्टी माला फेरना का होता है अहित सोचना, क्या होता है अहित सोचना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। ओठ चबाना, क्रोधित हो जाना। ठीक है, और अगर क्रोधित नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसमें होता है सोच में पड़ जाना। क्या होता है, सोच में पड़ जाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है औंधी खोपड़ी का होना, मूर्ख होना। कलेजे पर सांप लुटना, ईर्ष्या जलन होना। कटकर रह जाना, अत्यंत लज्जित होना। कभी घी कभी चना, कभी घी कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। व्यक्ति की स्थिति सदा समान नहीं रहती है, अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल भी होती रहती हैं। कुल मिला के यही अर्थ है। कौआ चला हंस की चाल, अंध अनुकरण करना। ठीक है, क्योंकि कौए की चाल क्या होती है, तेज होती है। कौए की चाल क्या हो जाती है, तेज होती है, लेकिन फिर भी वो हंस की तरह से चल रहा है, तो अंध अनुकरण करना। काजल की कोठरी का होता है कलंकित होने का स्थान। काटो तो खून नहीं, बहुत डर जाना, स्तब्ध हो जाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, खूब लिखा पढ़ी करना। कौवे उड़ाना, निकृष्ट कार्य करना। ठीक है, कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना, बहुत जल्द आना जाना। कुल मिला के इसका अर्थ। कूपमंडू का होता है संकुचित ज्ञान, क्या होता है संकुचित ज्ञान। ठीक है, कुएं में बांस डालना, कुएं में बांस डालना मतलब बहुत खोज करना। कारू का खजाना, कारू का खजाना मतलब कुबेर का खजाना। अच्छा, कुएं में बांस डालना, इससे एक चीज समझ में आएगी, पहले जब हमारे पूर्वज हुए करते थे, तो वो पानी का जो कुआं जैसे खोदा जाता था, तो पानी के कुएं का पता नारियल से लगाते थे कि हाँ यहाँ पे नारियल है कि नहीं। जिस जगह पे पानी होता था उस जगह नारियल अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज करता था या थोड़ा उड़ जाता था। आज भी इसको साइंस में जगह दी जाती है। कारू का खजाना, कुबेर का खजाना। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा रह जाए। प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। इसका मतलब है कि या तो हंस मोती चुकेगा या फिर वो भूखा रह जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे भूखा एक बार रहेगा। कोयल होए ना उजली 100 मन साबुन लाए, मतलब कोयल कितनी भी प्रयास कर ले, अगर 100 मन साबुन भी लगा लेगी तब भी वो सफेद नहीं होगी। कुल मिला के कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। कोठी बैठना का मतलब होता है दिवालिया निकलना। ठीक है, दिवाला निकलना। खड़िया में कोयल का मतलब होता है बेमेल मिश्रण। ख्याली पुलाव पकाना, मनमानी
कल्पना करना, ठीक है। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है दीनता में अभ्युन्नति करने वाला, मतलब अगर आपकी कंडीशन एकदम गरीब है उसमें भी आप उन्नति कर रहे हैं तो इसी को बोला जाता है गुदड़ी का लाल। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, मतलब मीठी चीज खा रहे हैं लेकिन गुलगुला नहीं खाना है इनको, तो वही कुल मिलाकर होता है मिथ्या सॉन्ग रचना। आजकल एक गाना भी फेमस हो गया है भोले बाबा वाला ये सॉन्ग पे। गाढ़े की नाव का मतलब संकट के समय का सहायक, गांठ बांधने का मतलब होता है हमेशा याद रखना, गोद में बैठकर आंख में उंगली मतलब भलाई के बदले बुराई, गोद में छोरा शहर में ढिढोरा पास में वस्तु है और हम लोग दूर दूर इस चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसका अर्थ यही होता है कई कई बार ये चीजें होती है ना, हम कुछ चीजों को पॉकेट में रखते हैं पूरा घर ढूंढ डालते हैं, तो उसके लिए भी ये रेफरेंस दे सकते हैं। गौर का यार का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब सज्जन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंडू खाने की गप होता है असत्य बात। चांदी का चश्मा लगाना मतलब रिश्वत लेकर किसी का काम करना। चांद पर थूकना मतलब निर्दोष को कलंकित करना। चुपड़ी और दो दोहरा लाभ होता है, ठीक है। चील के घोंसले में मांस कहा, चील के घोंसले में मांस का, जहां कुछ भी बचने की संभावना न हो। छठी में न पड़ना, छठी में न पड़ना भाग्य में न होना, ठीक है। जन्म भरना का मतलब होता है दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना। बगुला भगत होना का होता है कपटी होना, क्या होता है कपटी होना। चलिए अगला देख लेते हैं। बालू से तेल निकालना असंभव बात होती है, ठीक है। भीम के हाथी मतलब न लौटने वाला पदार्थ, क्या होता है न लौटने वाली चीज है पदार्थ। भुंजी भांग में न होना, भुंजी भांग न होना कुछ भी पास न होना। मैदान मारना मतलब जीत हासिल करना। मुंह पर नाक न होना निर्लज्ज होना, ठीक है। वो बोलते हैं ना नाक कट गई, नाक कट गई, तो वही होता है निर्लज्ज होना। म्याऊ का थौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। मेढकी को जुकाम, मेढकी को जुकाम अपने औकात से ज्यादा नखरे। मेढकी को जुकाम मतलब मेढक या मेढकी अगर दिन रात पानी में रह रही है तो उनको हमेशा जुकाम होना चाहिए, लेकिन उनको जुकाम नहीं होता, वो अनुकूल होते, लेकिन वो अगर जुकाम होने का नाटक करते हैं तो वो क्या होता है अपनी औकात से ज्यादा नखरे। युधिष्ठिर होना मतलब सत्यप्रिय होना, सत्यवादी होना। आसमान पर दिए जलाना वीरता या साहस का कार्य करना। अच्छा देखिए इसके साथ एक चीज और आता है, एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, असंभव बात करना। क्या होता है असंभव बात करना, असंभव बात करना। लेकिन क्या होता है असंभव बात करना, इसका आंसर राइट आंसर नहीं होता है। ये क्या होता है वीरता या साहस का कार्य करना। वेद वाक्य को मानना, प्रमाणित बातें करना, जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, भारत चांद पे पहुंच गया, फिलहाल तो अभी चर्चा में है कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, मतलब घर पे घर को ढकने की चीजें नहीं है और ड्योढ़ी पर आप डांस कर रहे हैं, मतलब दिखावटी ठाट बाट, पर वास्तविकता कुछ और नहीं होना, वास्तविकता कुछ नहीं। उठा न रखना का अर्थ होता है कोई कसर न रखना, ठीक है। आसमान फट जाना, अचानक आफत आ पड़ना। कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम क्योंकि ऊंट सबसे ऊंचा होता है। इसका मतलब यह है कि दोस्त किसी और का नाम किसी और का। अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक, क्या होता है निरर्थक। जूतम पैजार कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लड़ाई या झगड़ा होना। देखिए इसमें कई सारे जो प्रश्न है ना आपके बहुत सारे एग्जाम, चाहे यूपी ट्रिपल एस चाहे यूपी पीसी चाहे आर में भी ये पॉइंट एक सिलेबस है, ठीक है। एक अध्याय है जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न कई बार रिपीट करे गए हैं, वो प्रश्न को इन सब में शामिल किया गया। आंख ने दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बगारना। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, भर के कारण स्तब्ध हो जाना। इसमें क्या होता है डर के कारण, क्या होता है डर के कारण स्तब्ध होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, क्या होता है मूर्ख लेकिन धनवान। विहंगम दृष्टि सरसरी नजर। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, बचपन से ही बड़प्पन के संकेत। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, क्या होता है अप्रिय लगना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट बड़ा होता है कोई भी काम करेगा तो दिख जाएगा, इसका मतलब है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। 90वां है शैतान की याद मतलब बहुत लंबी वक्त। खेत रहना वीरगति को प्राप्त होना, ठीक है। अगला देख लेते हैं पेट भरे मन मोदक से कब, मतलब ये विचार कर रहे हैं कि कब मेरा पेट भरे लड्डू से या कुछ और चीजों से। इसका मतलब है केवल सोचते रहने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का होता है सिद्धांत दिन, क्या होता है सिद्धांत दिन। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अंक में समेटना, गोद में लेना या आलिंगन बद्ध करना, गले लगाना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, अंगूठा दिखाने का होता है देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना का मतलब होता है जैसे ऐसे नचाना होता है, तो क्या होता है चिढ़ाना। मतलब अंगूठे से संबंधित ये 3-4 प्रश्न बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से याद करना है। 5 उंगलियां घी में होना मतलब सब प्रकार से लाभ ही लाभ, ठीक है। कलेजा ठंडा होता मतलब संतोष होना, कुछ लोग बोलते हैं ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जाए, ठीक है, हल्का सा और इधर, ठीक है। कान काटना मतलब बढ़कर काम करना। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में, ठीक है। कान काटना मतलब होता है बढ़कर काम करना। दूसरा ले, खून सफेद हो जाना मतलब बहुत डर जाना, ठीक है। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना, ठीक है। सिर आंखों पर होना, शहर से स्वीकार कर लेना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। अंडे का सहजादा मतलब अनुभवहीन। घुड़कियां खाना, डांट डपट सहते रहना या सहना। बुढ़ापे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, वही चीज आपको करवाया जा रहा है। दिल बाग बाग होना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना या खुशामद करना, ठीक है। गूलर का फूल होना, लापता होना
या लुप्त हो जाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या दुर्लभ हो जाना, ठीक है। ओस के मोती मतलब क्षणभंगुर। गंगा लाभ होना मतलब मर जाना। बोलते हैं ना कि हरिद्वार गए और मृत्यु हो गई तो गंगा सिधार गए, ऐसे टाइप के बोले जाते हैं कहावतों में, तो मर जाना होता है। बूलर का कीड़ा मतलब सीमित दायरे में भटकना। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ होता है पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, इसका अर्थ होता है रक्षक का भक्षक हो जाना, ठीक है। बाप भला न भैया, सबसे भला रुपया, मतलब धन ही सबसे धन ही सबसे बड़ा होता है। बाप न मारे मिडकी, बेटा तीरंदाज, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, ठीक है। ये सब क्या है, लोकोक्तियां हैं, गांव में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। या फिर कमेंट जो टॉन्ट मारा जाता है, ठीक है, ताना मारा जाता है, वो यही सब होते हैं। बाप से बैर, पूत से सगाई, ठीक है, पिता से दुश्मनी, पुत्र से लगाव। 12 गांव का चौधरी, 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो जाओ, ठीक है। बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। 12 बरस पीछे घूर के भी दिन फिरते हैं, ठीक है, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। बासी बच्चे ने कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, ठीक है। बिल्ली और दूध की रखवाली, भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, कुल मिला के यही है। सांप को कितने भी आप दूध पिला लीजिए, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, एक न एक दिन डस ही लेगा, कुल मिला के यही है। बिल्ली के सपने में चूहा, जरूरतमंद को सपने में भी जरूरत की ही वस्तु दिखाई देती है। बिल्ली गई चूहों की बनाई, ठीक है, डर खत्म होते ही मौज मनमाना। बीमार की रात पहाड़ बराबर, खराब समय मुश्किल से कटता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, व्यय के हिसाब से, ये होता है व्यय के हिसाब से ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना होता है, ठीक है, मतलब इज्जत खराब होना कुल मिला के, ठीक है। वो कहता है ना कि बुढ़ापे के दिन बहुत बुरे तरीके से गुजर रहे हैं, अगर इसमें नाती या पुत्र का सहारा मिलता है तो वो जो समय होता है किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा, प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, गंदी लिखावट। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे से न करना, कोई काम नियम कायदे से न करना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, विजिबल है, ठीक है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगला है अमानत में खयानत, किसी के पास अमानत के रूप में रखी वस्तु खर्च कर देना, ठीक है। 80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च होना। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो हो जाए तो सब कुछ अच्छा ही माना जाता है। अंधे की लकड़ी मतलब बेसहारे का सहारा। इसमें हो गया अपना रख पराया चख, निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग, ठीक है। अच्छी मत जो चाहो, बूढ़े पूछन जाओ, बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। ये लोकोक्तियां हैं, ठीक है, लोकोक्तियां, इनका अर्थ कई बार पूछा गया और अपने आप में ये सेंटेंस भी हो जाते हैं। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, पूर्ण स्वतंत्र होना। अपने झोपड़े की खैर मनाओ, अपने कुशल देखो। अधजल या अधभर गगरी छलकत जाए, ये सब बोला जाता है। जिसके पास थोड़ा धन या ज्ञान होता है वह ज्यादा प्रदर्शन करता है, ठीक है। अधेला न दे अधेली दे, ठीक है। भलमन साहत से कुछ न देना, पर दबाव पड़ने या फंस जाने पर आशा से अधिक चीज को दे देना, ठीक है। अनदेखा चोर बाप बराबर, जिस मनुष्य के चोर होने का कोई प्रमाण न हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न हो, ये अन मांगे की जगह बिन मांगे भी सही हो सकता है, ठीक है। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न हो। संतोषी और भाग्यवान को बैठे बिठाए बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु लोभी और अभागे को मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। अपना घर दूर से सूझता है, अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता, या प्रियजन सबको याद रहते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, ठीक है। ये सब कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, आप सभी को याद भी है। अब पछताए होते गया, जब चिड़िया चुग गई थे तो समय निकल जाने पर पछतावे से कोई लाभ नहीं होता। अभी दिल्ली दूर है, और हनूज दिल्ली दूरस दूरस, ये आपके हिस्ट्री में किसने बोला था, मिडिवल हिस्ट्री में? आप सभी अगर याद हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अभी काम पूरा होने में देर है, ठीक है। अहमक से पड़ी बात, काढ़ो सोटा तोड़ो दांत, मूर्खों के साथ कठोर व्यवहार करने से ही काम चलता है। 152वां है, आंख के अंधे नाम नयनसुख, नाम कुछ और गुण में विरोध होना, नाम और गुण में विरोध होना, गुणहीन को बहुत गुड़ी कहना। आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई, किसी भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, ठीक है। और अगला है, आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, अपने कुटुंबियों को खिलाना पिलाना नहीं खलता, या काम की चीज महंगी नहीं जान पड़ती। आंसू एक नहीं और कलेजा टूक टूक, दिखावटी होना। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, वह विपत्ति या बीमारी जो आजीवन बनी रहती है। आ गई तो ईद नहीं तो बारात, काली जुम्मे वाली रात, ठीक है। पैसे हुए तो अच्छा खाना खाएंगे, नहीं तो रूखा सूखा ही सही। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक, विरक्त या बिगड़े हुए पुरुष मनमौजी होते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट, कपास यहाँ होता है ओछन लगे कपाट, और ये कपास नहीं कपाट होता है, ठीक है। किसी काम के लिए गए थे, उसे छोड़कर दूसरे काम में लग जाना। आगे कुआं पीछे गए, द्वंद की स्थिति होना है,
किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होना, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे नाथ ने पीछे पीछे पगहा, सबसे भला कुम्हार का गधा, या खाए मुटाए के हुए गधा। जिस मनुष्य के कुटुंब में कोई ना हो, या कोई संरक्षक ना हो, या कोई डिसिप्लिनर पर्सन ना हो, और जो स्वयं कमाता स्वयं खाता हो, वो सब प्रकार चिंताओं से मुक्त होता है। आठों पहर 64 घड़ी, हर समय दिन रात, ठीक है। आठों गांठ कुम्मतय कुम्मैत, पूरा धूर्त या घुटा हुआ। आस पराई जो तक है, जीवित ही मर जाए। जो दूसरे पर निर्भर रहता है वह जीवित रहते हुए भी मरा हुआ होता है। आस पास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे, जिसे जरूरत हो उसे न मिलकर किसी चीज का दूसरे को मिलना, ठीक है। एक नागिन असपंख लगाई, डिस्कस किया जा चुका है। किसी भयंकर चीज का किसी कारणवश और भी भयंकर हो जाना। इन तिलों में तेल नहीं निकलता, ऐसे कंजूसी से कुछ प्राप्ति नहीं होती। उत्तम विद्या लीजिए, जतपि नीच पे होए। छोटे व्यक्ति के पास यदि कोई ज्ञान है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका। आजकल रील बन रहे हैं इसी आधार पे, मतलब हर कोई नहीं लेकिन कुछ लोग। उधार का खाना और फूस का तापना बराबर है। फूस की आग बहुत देर तक नहीं ठहरती, इसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक उधार लेके अपना खर्च नहीं चला सकता। चलिए, उमादास ज्योतिष की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। मनुष्य का किया कुछ नहीं होता, मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को डांटना है, फटकारना या दोषी ठहराना। कतवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी। एक परिवार के मनुष्य में या एक पदार्थ के कई भागों में बहुत कम अंतर होता है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण घर दिया न बाती। किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो जाने पर इस श्लोकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये इसी संदर्भ में कहा भी गया था। अधजल गगरी छलका जाए, डींग हाँकना, ठीक है। और या इसमें ये भी कह सकते हैं कि अल्प ज्ञान होने पर, अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञान होने का दिखावा करते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। आंखें अंधे गाड़ के पूरे मूर्ख परंतु धनवान। 1.5 पाव आटा फूल भर रसोई, सॉरी 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई। थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। इंद्र पर उपदेश कुशन बहुतेरे, ये होता पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक है। दूसरे को उपदेश देना या आसान समझना, दूसरे को उपदेश देना आसान समझना। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये पूरा जो मुहावरे या लोकोक्तियां का चैप्टर था आप सभी को समझ में आया होगा। और लगभग 200 के आसपास में प्रश्न आप सभी से डिस्कस करे गए हैं, और क्विज टेस्ट के माध्यम से और पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आप सभी को और भी प्रश्न डिस्कस करे जाएंगे। और फिर से मैं वही बात करता हूं कि वीडियो क्लासेस देखने के बाद, टेस्ट सीरीज और क्विज टेस्ट लगाने के बाद एक भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।